नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। सांप का नाम से ही डर। सांप एक ऐसा चीज है जिसका नाम से ही इंसान जो डर जाता है। सबसे बड़ी बात है कि सांप जब बाइट कर लेता है उस समय लोग ये नहीं सोचते हैं कि मुझे जो बाइट किया है ये जहरीला या बिना जहरीला। ऐसे ही कल बंगाल मुर्शिदाबाद एक शख्स को, एक महिला को सर्पदंश होता है। सर्पदंश के बाद तुरंत हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और लेकर जाने के बाद घर वाले सांप का फोटो भी दिखाते हैं और उसके बाद उस सांप के बारे में बताते भी हैं। लेकिन डॉक्टर कुछ सुनता ही नहीं और उस शख्स को जो है एंटीवेनम दे दिया जाता है। एक नहीं, लगातार 10 एंटीवेनम, और उसको 2 से 3 दिन रखा जाता है। उसके बाद पेशेंट को, मरीज को छोड़ा जाता है। अब दिक्कत क्या है? घर वाले फोन किए थे कि मरीज को आप जो दिक्कत आ रहा कि पहले तो कुछ दिक्कत नहीं था, बिना दिक्कत का, बिना कोई सिम्टम का, बिना कोई रिएक्शन का बॉडी में उसको एंटीवेनम दे दिया गया। जो कि अक्सर हम बताते हैं, कभी भी किसी को भी सर्पदंश हो जाए तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए उस जगह में सूजन के साथ साथ अगर आपका बॉडी में कुछ रिएक्शन हो रहा है, जैसे कि पेट में दर्द, उल्टी आना, सीने में जलन, गले में भारीपन या पानी निकलने में, थूक निकलने में दिक्कत, ऐसा कोई सिम्टम अगर नहीं होता है तो प्लीज आप जो है ब्लड टेस्ट करा लें। लेकिन इस शख्स को तुरंत जो है, इस महिला को तुरंत एंटीवेनम चढ़ाया जाता है। 10 गो एंटीवेनम, 10 गो बाद लगातार इलाज होता है। और भी शायद है, मेरा पास जो पेपर है उसमें देख रहा हूँ कि 10 गो एंटीवेनम चढ़ाएगा। उसके बाद और उसके साथ बहुत सारा दवाई चला। 2-3 दिन 4 दिन के बाद उसको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया जाता है उस पेशेंट को। अब पेशेंट को दिक्कत आ रहा, पूरे पैर में दर्द, शरीर सूजन हो जाना, उल्टी लगना। उसके बाद सबसे बड़ी बात कि पूरे शरीर जो है कांप रहा, और सबसे बात जलन भी हो रहा। तो दोस्तों, अगर किसी को सर्पदंश हो, कोई नॉन वेनमस बिना जहरीला सांप, उस समय में उसको अगर एंटीवेनम एवीएस दे दिया जाए तो क्या उस मरीज में मर सकता है या ऐसा कोई प्रॉब्लम हो सकता है? जी हाँ, एक नॉर्मल इंसान, एक एडल्ट पर्सन में कम से कम 2 एंटीवेनम ये बॉडी एक्सेप्ट कर सकता है। उससे ज़्यादा अगर एंटीवेनम देते हैं और बॉडी अगर एक्सेप्ट कर भी लेता है तो ये बाद में फ्यूचर में आपको बहुत सारा प्रॉब्लम दे सकता है। आपको अक्सर बुखार आना, आपको शरीर में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, सर अक्सर दर्द रहेगा। हाँ, तो ये सब प्रॉब्लम आता है। और उसके साथ साथ आपको लिवर, बेबी स्वेलिंग आ सकता है, फैटी लिवर, बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमें सांप कोई जहरीला काटा ही नहीं तो एंटीवेनम लेने की क्या आवश्यकता है? और डॉक्टर को हमने इससे पहले ही बोला, डॉक्टर को प्लीज आप समझ लीजिए, सिम्टम अक्सर स्नेक बाइट का बाद सिम्टम, कभी कभी विदाउट स्नेक बाइट में भी सिम्टम ऐसा आता लगता है कि सांप काटा, जैसे कि डर। कुछ दिन पहले एक पेशेंट आया था जिसको कोई जहरीला सांप नहीं काटा, उसको कोई पिंस हुआ था कोई कांटा से, जिसके कारण उसको डर के कारण, पैनिक के कारण उल्टी भी हो रहा था और उसको पेट में दर्द भी हो रहा था, सर भी चक्कर दे रहा था, सर दर्द भी हो रहा था। ये पैनिक के कारण, ये हाइपरटेंशन के कारण। तो क्या उसमें हम एंटीवेनम दे दें? तो इसीलिए जो है आप सबसे पहले जान लीजिए कि पेशेंट को ब्लड जांच के लिए देखिए। कोई भी पेशेंट, स्नेक बाइट का पेशेंट हो, तो अगर ऐसा कोई नॉर्मल सिम्टम आ रहा तो 2-3 घंटा तक भी आप इंतजार कर सकते हैं। खास करके कोबरा में, वाइपर में अगर कोई सूजन नहीं हो रहा, उल्टी नहीं हो रहा, नॉर्मली सिम्टम आ रहा। लेकिन आप ऐसा नहीं कि पेशेंट को तुरंत शुरू हो गया, हल्का फुल्का चक्कर दे रहा, उल्टी आ रहा, तो आप उस पर एंटीवेनम चढ़ा देते हैं। तो दोस्तों सुन लीजिए, इस शख्स को, महिला को 10 एंटीवेनम चढ़ाने के बाद इस महिला का आप जो शरीर में प्रॉब्लम हो रहा है ये जिंदगी भर के लिए झेलना पड़ेगा अगर इलाज अभी ना। तो हमसे बात हुआ है परिवार से, मैंने बोला आ जाइए, कोई टेंशन मत लीजिए। लेकिन अगर किसी को भी सांप काटता, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, तो हॉस्पिटल जाइए। मैं नहीं बोल रहा हूँ स्नेक बाइट के बाद आपको अगर पता नहीं चला तो आप घर में बैठे रहिए। घर में नहीं, आप वहाँ जाइए, वहाँ पर इंतजार है, वहाँ पर आप ऑब्जर्वेशन में रहिए, लेकिन एंटीवेनम मत लीजिए। और इस शख्स को 2 सांप काटा, ये महिला को हम डिस्प्ले में दिखा रहे, देखिए, ये है कॉमन वुल्फ स्नेक। दोस्तों, कुछ सांप के बारे में बताने जा रहे हैं। कुछ सांप जो वेनमस और नॉन वेनमस दोनों है, लेकिन दोनों सिमिलरिटी, दोनों देखने में लगभग एक जैसा है। जैसे कि आप दिखा रहे हैं, देखिए, ये कॉमन करें, इंडिया का मोस्ट वेनमस स्नेक, इसके जैसा अक्सर समझ लेते हैं ये सांप। ये कॉमन वुल्फ स्नेक और ये बारेड वुल्फ स्नेक, दोनों सांप को समझ लेते हैं एक ही सांप है। इसलिए कभी कॉमन करे नहीं काटा, वुल्फ ने काटा है तो सोच लेते हैं कॉमन करे काटा जहरीला, तो घबरा जाते हैं, घर वाले परेशान हो जाते हैं, पैनिक करवा देते हैं पेशेंट को। उसके साथ साथ कुछ सांप देखिए, ये है ग्रीन वाइन स्नेक, ये बिना जहरीला सांप। और ये इधर जो देख रहे हैं ये है ग्रीन पीट वाइटर, ये मोस्ट वेनमस स्नेक है। ये आपको हीमोटॉक्सिन
और ये जो है माइल्ड वेनोमस, जिसको साधारण जहरीला सांप जिससे एक ह्यूमन बॉडी के लिए नहीं है, ये इससे मौत नहीं होगा। ये ग्रीन वाइन स्नेक ये सिर्फ अपना आहार के लिए, छोटा मोटा पंछी, लेजर्ड, ये सबको बेहोश करने के लिए इसका काम आता है। ये सांप में भी अक्सर कंफ्यूज होता है, ग्रीन वाइन स्नेक काटता है, सोचते हैं कि ये ग्रीन पीट वाइपर काट लिया, आओ वो इलाज करना शुरू कर देते हैं, एंटीवेनम चढ़ाना शुरू कर देते हैं। और उसके साथ साथ ऐसा बहुत सारा बैंडेड करत, देखिए ये बैंडेड करत है जो मोस्ट वेनोमस स्नेक है, और ये है बैंडेड कुकरी स्नेक। ये दोनों, ये जहरीला है, ये बिना जहरीला है, लेकिन इसको भी कभी समझ लेते हैं बैंडेड। इसीलिए जितने भी डॉक्टर है, कम से कम एक बुक रख लीजिए भाई, कोई सांप काटा, या अगर ऐसा भी है तो आज छोटा सा साधारण सा उपाय, कोई भी अगर फोटो दिखाइए स्नेक बाइट हुआ है, उस फोटो को गूगल स्कैन में डालिए। गूगल स्कैन में जैसे ही डालेंगे तो दोस्तों वो तुरंत जो है वो सांप आपको बता देगा कि ये जहरीला कि बिना, उसका पूरा विकिपीडिया में बताएगा कि वेनोमस, नॉन वेनोमस, हैबिटेट, उसका फील्ड गाइड टोटल बताएगा, उसका वेनम का क्या रिएक्ट होता नहीं होता, कौन सा जहरीला है। तो ये आपको आसान तरीका है। उसके साथ साथ और कुछ सांप है जिसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। आप पहले, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए फिर से, किसी को भी इस वक्त कोई भी सांप काटे, इस समय में ज्यादातर जो है ऊप स्नेक काट रहा है, कॉमन ऊप स्नेक, सैंड बोआ जिसको आप देख रहे हैं, ये सैंड बोआ जो है, और इधर देखिए रसल वाइपर, ये दोनों में भी अक्सर कंफ्यूज होता है। कल एक व्यक्ति हमें फोटो भेजा था, हम डिस्प्ले में दिखा रहे हैं, ये लोगों को लगता है कि रसल वाइपर, ये है सैंड बोआ, और इधर देखिए ये है आपको रसल वाइपर। दोनों ये जहरीला है, मोस्ट वेनोमस स्नेक है, इंडिया का मोस्ट नंबर 1 वेनोमस स्नेक है, और ये है नॉन वेनोमस, पूरी तरह बिना जहरीला निर्विष सांप। की सांप में जहर नहीं होता, इसका टीथ जो है होता है, बाइट करता है, हल्का स्क्रैच होता है, लेकिन इससे इंसान मरता नहीं। तो इसीलिए कभी भी कोई सांप आपको अगर काट लिया, आप देख लिए, उस फोटो को लीजिए, आप गूगल में जाइए, देखिए हम डिस्प्ले में गूगल में जाइए, और गूगल स्कैन में जैसे ही फोटो डालेंगे आप, तुरंत जो फोटो आपको दिखा देगा ये सांप के पूरे विकिपीडिया में जहरीला नहीं, बिना जहरीला कौन सा सांप है। तो इसीलिए अगर उसके बाद भी आपको अगर ऐसे सांप नहीं देखे, बाइट किया चला गया, तो उस समय में कोई रस्सी नहीं बांधे। रस्सी बांध देंगे तो पेशेंट को पेन होगा, दर्द होगा, तो आपको लगेगा कि सांप का जहरीला सांप काटने से ही हो रहा। एक व्यक्ति ऐसे ही हुआ था, किसी को स्नेक बाइट, नॉन वेनोमस बाइट किया था इस उंगली में, वो इस उंगली में और यहाँ पर 3 जगह इसको कोई रस्सी से बांध दिया गया। एक यहाँ टाइट करके बांधा गया, फिर यहाँ। अब वो पेशेंट का पैर, हाथ जो है पूरा सूजन हो गया, और ये बांधने के कारण इतना दर्द हो रहा था, मेरे यहाँ पहुंचा तो रो रहा था, बाप गो मांगो करके। सोच लीजिए उस समय में घर वाला क्या चला, अरे जहर का असर हो। अरे भैया तुम इतना 3 जगह बांध दिए, उसका नाश ऐसे फट जाएगा। तो जैसे ही खोल दिए तुरंत ठीक, बोला बहुत आराम लग रहा, स्वस्थ हो गया, वहाँ से घर चला गया। नहीं तो डॉक्टर के पास वहाँ जाते तो तुरंत जो है उसको बोलता है एंटीवेनम चढ़ा देता। तो इसीलिए दोस्तों ध्यान रखिए। और उसके बाद जो है अगर दिक्कत होता है तो हम, मेरा नंबर है जो डिस्प्ले में दिया रहेगा, तो कॉल कीजिए। तो कॉल करने के बाद तुरंत हम आपको बता देंगे, आपका पूरी तरह कंफर्म करेंगे कि कौन सा जहरीला काटा, बिना जहरीला काटा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।